कि मैंने आपको कितने दुख दिए हैं, आपने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं। अथाह समुद्र पर इतना लंबा सेतु बांधकर लंका पहुंचे, राक्षसों की असंख्य सेना के साथ उस महान युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और वो भी मुझ जैसी एक साधारण स्त्री के लिए। सीते, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम एक साधारण स्त्री हो? महाराज, अब तो गंभीर हो गए। मैंने उपहास में कह दिया। सीते, सीता और राम का संबंध कोई उपहास का विषय नहीं है। यह तो एक छोटा सा समुद्र था। तुम्हारे लिए यदि धरती से किसी दूसरे लोक तक सेतु बांधना पड़े तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। सीते, यदि यही राजा का धर्म है तो मैं राजा ही नहीं रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ निकल जाऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाला राजा राम एक स्त्री के मोह में फंसकर अपने कर्तव्य पथ से भटक गया। इस कलंक से इतिहास आपको कभी मुक्त नहीं करेगा। सीते, सीते, क्या मेरे लिए केवल राजा का ही कर्तव्य है? मानवता के नाते, पति के नाते मेरा कोई कर्तव्य नहीं? मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए? कौन सी मानवता, कौन सा नाता महाराज? जिस दिन आपने राज मुकुट पहनकर राजा बनने की शपथ ली थी, उस दिन आपने साधारण मानव होने के अधिकार को तिलांजलि दे दी थी। मुझे इस बात का विस्मय है कि आप जैसा धीर और वीर पुरुष इतने दिनों मुझे इतनी सी बात बताने का साहस क्यों न कर सका कि प्रजा सीता को अपवित्र समझती है। क्योंकि वो बात झूठी थी, तुम्हें बताने के योग्य नहीं थी। परंतु वो प्रजा का मत है। प्रजा यदि झूठ के आधार पर अपनी धारणा बना ले तो क्या किया जाए? राजा झूठ के आधार पर किसी निर्दोष को दंड दे दे, ये कहां का न्याय है? ये न्याय का विषय नहीं, कुल के गौरव का विषय है। अयोध्या का राज्य सिंहासन एक पवित्र वस्तु है, उस पर कलंक की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए।